आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 5 अगस्त 2019 का फैसला बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को सितंबर 2024 तक चुनाव कराने के निर्देश दिए। विकसित भारत यूथ वर्कशॉप में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, बोले क्वांटम जंप लेकर दूसरे विकसित बने, अब हमारा वक्त। संसद की शीतकालीन सत्र का छठा दिन बीजेपी सांसदों का संसद परिसर में प्रदर्शन। कांग्रेस एमपी के घर 300 करोड़ मिलने का विरोध। धीरज साहू के 9 ठिकानों से 354 करोड़ कैश बरामद। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हुई छापेमारी, अब सिर्फ रांची आवास पर रेड जारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का आज शाम तक ऐलान संभव। भाजपा के तीनों पर्यवेक्षक बीजेपी ऑफिस में करेंगे बैठक। मनोहर लाल खट्टर के साथ पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। उत्तराखंड में लुढ़का पारा, बढ़ेगी ठिठुरन। कई जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट। पहाड़ों में बर्फबारी और मैदान में बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रायपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर 13 दिसंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे विष्णुदेव साय। डॉक्टर रमन सिंह होंगे विधानसभा के अध्यक्ष। अरुण साव और विजय शर्मा होंगे उप मुख्यमंत्री। कल शाम तक हो सकती है मंत्रिमंडल की घोषणा। किन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, इसकी घोषणा कल शाम तक हो सकती है। यह बड़ी जानकारी फिलहाल सामने आ रही है, जहां कल शाम तक मंत्रिमंडल की घोषणा की जा सकती है। यह अहम खबर आपको हम बता दें। और 13 दिसंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे विष्णुदेव साय। तो 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। विष्णुदेव साय के नाम पर अंतिम मोहर विधायक दल की बैठक में लगी। अरुण साव और विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री होंगे। 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। यह बड़ी जानकारी आपको हम छत्तीसगढ़ के रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर कल शाम तक मंत्रिमंडल की घोषणा भी हो सकती है कि मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलने वाली है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं रायपुर से। 13 दिसंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे विष्णुदेव साय। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें। डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। फिलहाल यह अहम खबर। अरुण साव और विजय शर्मा होंगे उप मुख्यमंत्री। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और कल शाम तक हो सकती है मंत्रिमंडल की घोषणा। रायपुर से खबर, 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे विष्णुदेव साय। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह होंगे विधानसभा के अध्यक्ष। डॉक्टर रमन सिंह को यह बड़ी जिम्मेदारी, विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। और साथ ही 2 उप मुख्यमंत्रियों के नाम भी सामने आ चुके हैं। रायपुर से खबर, 13 दिसंबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ भाजपा ने एक तरफ जहां प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम तय कर दिया है, तो वहीं राजभवन में राज्यपाल से भेंट कर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। हालांकि अभी शपथ ग्रहण को लेकर तारीख स्पष्ट नहीं है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के आगमन की अनुमति के साथ तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सहित अनेकों दिग्गजों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। और साथ ही आपको बता दें कि राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को राजभवन में छत्तीसगढ़ राज्य भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने 2023 की छत्तीसगढ़ राज्य नवगठित विधानसभा के अपने नवनिर्वाचित विधायकों की सर्वसम्मति से प्रदेश विधायक दल का नेता विष्णुदेव साय को चयनित किए जाने का संबंधित पत्र भी सौंप दिया है और नई सरकार बनाने के लिए अपना दावा भी पेश कर दिया है। जिसके बाद राज्यपाल हरिचंदन ने विष्णुदेव साय को बधाइयां और शुभकामनाएं दी हैं। तो रायपुर से आम खबर, जहां पर विष्णुदेव साय के नाम को लेकर अंतिम मोहर लगने के बाद में ये प्रस्ताव भी राज्यपाल के सामने रख दिया गया है। राज्यपाल से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया है। और आगामी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र महाराज के भव्य मंदिर की प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अयोध्या से पूजित अक्षत कलश रविवार को महासमुंद जिले के पिथौरा नगर पहुंचा। पूजित अक्षत थानेश्वर मंदिर में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पूरा शहर प्रभु रामलला के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। शहर में जगह जगह पर अक्षत और फूलों की बारिश की गई।
लाल सिन्हा, ग्राम सभा शीतला समाज के अध्यक्ष। आज अक्षत कलश जो अयोध्या से आया हुआ है उसको शीतला मंदिर में स्थापित करके और जन जागरण करना है, पूरा गांव-गांव में फैलाना है इस बात को कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसके लिए जन जागरण के लिए सबको, रामायण मंडली वालों को या गांव वालों को, माता बहनों को, सबको जागृत करना है। और उस कलश को आज शीतला मंदिर में, जो गांव की हृदय स्थल में मंदिर है, सबसे पुरानी मंदिर है, वहां स्थापित करके इसको रखना है। आज जो कलश यात्रा निकाली गई है उसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही है कि 22 जनवरी को जो भव्य ऐतिहासिक श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसी के लिए आमंत्रण पत्र के तौर पर अक्षत और कलश आया हुआ है, जिसे सभी जिलों, उसके बाद जिलों से प्रखंडों और खंडों में वितरण होना है। तो हमारे प्रखंड का जो अक्षत कलश है वो बसना आया हुआ था, जिसे हमने सभी सर्व हिंदू समाज द्वारा हर्षोल्लास के साथ बसना से उसे लेकर आया और पिथौरा में थानेश्वर मंदिर में स्वागत करके। भोपाल से खबर आपको बताते हैं, जहां विधायक दल की बैठक से पहले बड़ा कदम, प्रहलाद पटेल के बंगले की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले की भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। विधायक दल की बैठक से पहले सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी भोपाल से आपको बता दें कि आज भोपाल में बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले ये बड़ा कदम कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, विधायक दल की बैठक शाम 4 बजे शुरू हो जाएगी। उससे पहले पर्यवेक्षकों के साथ में बैठक हुई है और आज विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर भी अंतिम मोहर लग जाएगी। लेकिन उससे पहले प्रहलाद पटेल के आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नरेंद्र सिंह तोमर के आवास पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की आम खबर भोपाल से, जहां पर नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और आज मध्य प्रदेश के सीएम के नाम पर अंतिम मोहर लगनी है। और विधायक दल की बैठक से पहले ये कदम उठाया गया है, लेकिन विधायक दल की बैठक के बाद नाम फाइनल हो जाएगा कि आखिर कौन होगा मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री। प्रहलाद पटेल के बंगले की सुरक्षा को फिलहाल बढ़ाया गया है। भोपाल से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, भोपाल से बड़ी खबर, प्रहलाद पटेल के बंगले की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले के बाहर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, विधायक दल की बैठक से पहले सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, विधायक दल की बैठक से पहले ये बड़ा कदम और प्रहलाद पटेल के बंगले की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी है। भोपाल से अगली बड़ी जानकारी, जहां पर सीएम को लेकर बयान देने की विधायकों को मनाही है। विधायक दल की बैठक से पहले बयान न देने की नसीहत दे दी गई है। विधायक दल की बैठक में आमंत्रण में पार्टी के निर्देश और बैठक के पूर्व मीडिया को प्रतिक्रिया देने से बचने के निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज अहम बैठक होनी है। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक रजिस्ट्रेशन और लंच हुआ और अब 3:30 बजे के बाद बैठक की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि ग्रुप फोटो सामने आ चुकी है और 3:30 बजे के बाद विधायक दल की बैठक लगभग 4 बजे शुरू हो जाएगी। तो मीडिया को कोई भी प्रतिक्रिया ना दी जाए, यानी इंतजार करना होगा विधायक दल की बैठक का, जिसके बाद ही अंतिम नाम जो है वो सामने आ सकेगा। फिलहाल पार्टी की ओर से निर्देश दे दिए गए हैं सभी विधायकों को और साथ ही आपको बता दें कि ये कहा गया है कि कोई भी प्रतिक्रिया देने से बचें, यानी नाम को लेकर जो अंतिम मोहर है वो बैठक के बाद ही लगेगी और कौन सा नाम निकलकर सामने आता है ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इंतजार विधायक दल की बैठक के खत्म होने का करना होगा, जिसके बाद मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा ये जवाब मिल जाएगा। भोपाल से खबर, सीएम को लेकर बयान देने से विधायकों को मना किया गया है। विधायक दल की बैठक से पहले बयान न देने की नसीहत भी दे दी गई है। बड़ी जानकारी देखिए, आज विधायक दल की बड़ी बैठक होनी है और इस बैठक में ही मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मोहर, लेकिन क्योंकि आलाकमान की ओर से कुछ नाम प्रस्तावित किए जाते हैं जिन पर चर्चा होती है, जिन पर मंथन होता है, जो रेस में आगे चल रहे होते हैं, अब उन्हीं में से किसी पर अंतिम मोहर लगती है। लेकिन फिलहाल विधायकों को कोई बयानबाजी करने के लिए
मना किया गया है और इंतजार करना होगा बैठक का, जिसके बाद ही नाम सामने आ सकेगा। अगली खबर भी भोपाल से ही है, जहां लोकसभा चुनाव के पहले सरकार का प्लान, केंद्र सरकार का सभी वर्गों को जोड़ने का प्लान है। पीएम मोदी ने विकसित भारत अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में करेंगे संबोधन। लोकसभा चुनाव के पहले सरकार का प्लान, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं भोपाल से खबर। लोकसभा चुनाव के पहले सरकार का प्लान सभी वर्गों को जोड़ने का है। चार स्तर पर किया गया योजनाओं का फीडबैक लेने की बात और ग्राम पंचायत से जिला स्तर तक 4 स्तर पर बनाई गई समितियां, ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और भोपाल से खबर है, लोकसभा चुनाव के पहले सरकार का प्लान, सभी वर्गों को जोड़ने की बात सामने आ रही है। केंद्र सरकार का सभी वर्गों को जोड़ने का प्लान। भोपाल से अगली बड़ी खबर भी आपको हम बताते हैं, जहां पर भोपाल पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। कुख्यात बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश नसीम बने खां घायल हुआ। टीआई को जान से मारने की दी थी धमकी। दिन-दहाड़े गोलीकांड करने का भी आरोप। और कोहिफिजा स्थित मनभावन टेकरी के पास मुठभेड़ हुई है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। टीआई को जान से मारने की धमकी दी थी। दिन-दहाड़े गोलीकांड करने का भी आरोप है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कोहिफिजा स्थित मनभावन टेकरी के पास मुठभेड़ हुई है। भोपाल पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कुख्यात बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भोपाल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। ग्यारसपुर से खबर आपको हम बताते हैं। अनियंत्रित ट्रक ने महिला को रौंदा है, महिला की मौत हो गई है। मंडीदीप से कोलकाता जा रहा था ट्रक और पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। चकपाटनी के पास में हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, मंडीदीप से कोलकाता जा रहा था ट्रक, महिला की मौत की खबर सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, महिला की मौत की खबर सामने आई है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और चकपाटनी के पास हुआ हादसा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, महिला की जान चली गई है। ग्यारसपुर में अनियंत्रित ट्रक ने महिला को रौंदा है। मंडीदीप से कोलकाता जा रहा था ट्रक, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। चकपाटनी के पास हादसा हुआ है। ग्यारसपुर से खबर आपको हम बता रहे हैं। अनियंत्रित ट्रक ने महिला को रौंदा, महिला के इस हादसे में जान चली गई। मंडीदीप से कोलकाता जा रहा था ट्रक, तेज रफ्तार के चलते बताया जा रहा है यह हादसा हुआ है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। ग्यारसपुर से खबर, अनियंत्रित ट्रक ने महिला को रौंदा और महिला की मौत हो गई है। डिंडोरी से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर मिलेट्स क्वीन लहरीबाई सम्मानित। अमृत महोत्सव राष्ट्रीय अधिवेशन के तहत किया गया सम्मानित और देश के जाने माने पत्रकार रजत शर्मा ने सम्मानित किया है। मोटे अनाज को संरक्षित करने का काम करती हैं लहरीबाई। तो देश के जाने माने पत्रकार रजत शर्मा ने सम्मानित किया है। मोटे अनाज को संरक्षित करने का काम करती हैं लहरीबाई, यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डिंडोरी से खबर है, मिलेट्स क्वीन लहरीबाई को सम्मानित किया गया है। अहम खबर डिंडोरी से है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा आज मंडला जिले के ग्राम जहरमऊ पहुंची है।
और इस दौरान यात्रा में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय और जनता सहित भारत सरकार में मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि यात्रा भारत के विकास और सरकार की योजनाओं से वंचित लोगों को लाभ दिलाने के उद्देश्य से 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर रांची से शुरू हुई है। मिला था वो घोड़ा पा करके फॉर्म अच्छा लगा है, कोयल भी अच्छा लगा है। अपने मोबाइल फोन पर नमो ऐप डाउनलोड। देखिए 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती से उसके जन्म स्थान रांची से विकसित भारत संकल्प यात्रा जब प्रारंभ हुई थी, जो पहले चरण में हमने कुछ अलग अलग राज्यों में हमने जब किया, अभी पिछले 30 तारीख को दूसरे चरण में हमने शुरू किया। तो मैं स्वयं केरल गया था, तिरुचूर। आज मंडला के इस जहरमऊ में इस यात्रा को हमने प्रारंभ किया है और ये यात्रा 25 जनवरी तक प्रत्येक गांव तक पहुंचेगी, प्रत्येक ग्राम पंचायत तक। खबर है चित्रकूट से, जहां पर जनपद न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने किया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार दीवानी न्यायालय चित्रकूट समेत सभी राजस्व न्यायालय, बाह्य न्यायालय मऊ, ग्राम न्यायालय मानिकपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें खुले समझौते के आधार पर वादों को निस्तारित किया जाता है और इससे वादों का अंतिम रूप से निस्तारण हो जाता है। इसमें पारिवारिक फैमिली मैटर्स, बैंक से संबंधित मामले, MACT के मामले, छोटे फौजदारी वाद जो सबनीय पद्धति के हैं वो, और राजस्व संबंधी मामले इत्यादि मामलों का इसमें निस्तारण किया जाता है। आज हमने करीब इसमें 40,000 मामलों में नोटिस प्रेषित कराए गए हैं और हमें आशा है कि करीब हमारी 40,000 की साथ हिस्सा लेंगे। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर जेल के CNG पंप का जेल महानिदेशक अकील मोहम्मद उद्घाटन किया और जेल अधीक्षक सोमनाथ जगत ने कहा कि महानिदेशक अकील मोहम्मद के प्रयासों से कुरुक्षेत्र जेल फिलिंग स्टेशन पर पहला CNG फिलिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। इस कुरुक्षेत्र जेल फिलिंग स्टेशन पर निकट भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए चार्जर भी लगाया जाएगा। और मेरी और 2-4 फोटो वो भेज दो, मैं सारी फोटो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने छापे के दौरान कांग्रेस नेता के घर पर करोड़ों की संपत्ति मिलने के मामले में संबंध में कहा कि इसमें कोई हैरानी नहीं हो रही है। कांग्रेस के घर से 300 करोड़ रुपया नकद मिला है। इन लोगों की सच्चाई सामने आ रही है और इसके लिए सत्ता का मतलब ही यही है कि अपने घर की अलमारियां व पेटियां नोटों से भरना। वहीं राम मंदिर को लेकर दिल्ली से आम आदमी पार्टी विधायक द्वारा दिए गए बयान पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि वो तो कहते थे कि यहाँ पर कुछ और बना दिया जाए, उन्होंने तो मतलब ही नहीं पता कि देश के 80% लोगों के लिए राम मंदिर के मायने क्या है। करनाल लोकसभा के सांसद संजय भाटिया ने समालखा उपमंडल के गांव भूडवाल मार्शी में पहुंचे विकसित भारत संकल्प यात्रा में उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद को खत्म कर विकास की परिभाषा को बदला है, इससे दुनिया के दूसरे देशों में प्रधानमंत्री का रुतबा और देश की इज्जत और मान सम्मान बढ़ा है। गांव में संकल्प आज हमारे गांव में संकल्प यात्रा का शुभारंभ हो रहा है और आज हमारे बीच CTM साहब पहुंच चुके हैं और मैडम
जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता पहुंचने वाली है और यहाँ पर आज खुले दरबार का आयोजन किया गया है, जिसमें जिस किसी की भी कोई समस्या है उसका मौके पर ही समाधान किया जाएगा। और आज सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पहुँचने वाले हैं। कुछ अधिकारी पहुँच चुके हैं और कुछ थोड़ी देर में हमारे बीच में पहुँचने वाले हैं। ये पूरे देश भर में हमारा देश विकसित राष्ट्र बने, उसके लिए एक संकल्प यात्रा हमारी केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में यहाँ पर जिला प्रशासन ने पूरी मेहनत से हर विभाग के कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित थे और मैं समझता हूँ गाँव का छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक यहाँ पर उपस्थित था। एक मन में जोश था और एक विश्वास था मोदी जी के लिए कि मोदी जी जिस तरह से इस हिंदुस्तान को इतना ताकतवर देश बनाया है और जो उनका सपना है कि जैसे ही देश की आज़ादी के 100 साल पूरे हो 2047 में हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बने। हरियाणा के अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र के गांव का नाम उसके धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के अनुरूप अब पंजोखरा साहिब होने पर पंजोखरा साहिब और आसपास क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामवासियों ने गृह मंत्री अनिल विज का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व सरकारों ने उनकी इस मांग को कभी पूरा नहीं किया। ग्रामवासियों ने कहा कि देवीलाल सरकार, भजनलाल, बंसीलाल व चौटाला सरकार के समक्ष भी ग्रामवासियों ने मांग उठाई थी, मगर किसी ने इसे पूरा नहीं किया। अब गृह मंत्री अनिल विज ने उनके दर्शकों पुरानी मांग को पूरा किया है। लखनऊ में इको गार्डन में यूपी SSS के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। अनिश्चितकालीन धरने के बाद पिकअप भवन पर प्रदर्शन। भारी संख्या में पिकअप भवन पर पहुंचे यूपी SSS के अभ्यर्थी और यूपी SSS के अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का आज 40वां दिन है। इको गार्डन में यूपी SSS के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। अलग अलग जिलों से आकर लखनऊ में धरना दे रहे 2019 के अभ्यर्थी अंतिम परिणाम को लेकर आवाज उठा रहे हैं। विभूतिखंड इलाके में पिकअप भवन पर इकट्ठा हुए अभ्यर्थी। ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर अभ्यर्थियों की ओर से धरना दिए जाने की बात सामने आई है। लखनऊ से खबर आपको बता दें, इको गार्डन में अभ्यर्थियों के पहुंचने की बात सामने आई। अनिश्चितकालीन धरने के बाद पिकअप भवन पर प्रदर्शन हो रहा है। आम खबर आपको हम बता दें, बड़ी संख्या में पिकअप भवन पर पहुंचे यूपी SSS के अभ्यर्थी। यूपी SSS के अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का 40वां दिन है। इको गार्डन में यूपी SSS के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें, विभूतिखंड इलाके में पिकअप भवन पर इकट्ठा हुए अभ्यर्थी। और आज यहाँ पर जो भी भीड़ और जो भी अभ्यर्थी आपको दिख रहे हैं, ये सब ASO 2023 के अभ्यर्थी हैं। 2019 के अभ्यर्थी हैं। 2019 से 2023 बीत गया, 5 साल होने को है सर। हमारी मुख्य परीक्षा हो चुकी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए भी 9 महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन हमारा मुख्य रिजल्ट अभी तक नहीं जारी किया जा रहा है और ना ही हमें नियुक्ति दी जा रही है। अक्टूबर में मुख्यमंत्री जी ने एक मीटिंग में कहा था कि अक्टूबर में इन लोगों को सबको नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएंगे, लेकिन आज 3 महीने हो रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर भी जाने वाला है, लेकिन अभी तक हम लोगों को ना फाइनल रिजल्ट निकला है, ना ही नियुक्ति पत्र मिला है। और सर सचिव जी से और अध्यक्ष जी से बार बार मुलाकात करने पे वो डेट पे डेट, आश्वासन पे आश्वासन देते हैं, लेकिन कभी परिणाम जारी नहीं करते हैं सर। इसी तरह सर सबकी उम्र बढ़ती जा रही है, सब लोग मानसिक, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी 3 दिन पहले पेपर के माध्यम से हम लोगों ने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कोई भी विभाग अगर अपना कार्य लेट करेगा तो उस पर जुर्माना किया जाएगा। क्यों नहीं वो यूपी SSS पर जुर्माना करते हैं, क्यों नहीं वो उनका वेतन रोक देते हैं। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देश की बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। लखनऊ से खबर बता देते हैं, जहां पर अवैध निर्माण पर कोर्ट की सख्ती, अवैध निर्माण पर LDO को कार्रवाई के आदेश।
राप्ती अपार्टमेंट के परिसर में बने अवैध निर्माण पर सख्ती, एलडीए ने धार्मिक स्थल ध्वस्त करने की कही बात। अवैध निर्माण पर कोर्ट की सख्ती, धार्मिक स्थल गिराने के लिए फोर्स की मांग, मंदिर परिसर में महिलाएं भी हुई इकट्ठा। गोमती नगर विस्तार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मंदिर परिसर में महिलाएं हुई इकट्ठा। अवैध निर्माण पर कोर्ट की सख्ती, सिद्धार्थनगर से खबर जहां पर इलाज के दौरान प्रसूता की हुई मौत, सीएससी पर मृतका की मां ने लगाए गंभीर आरोप। परिजनों ने सीएससी पर लगाए गंभीर आरोप। चीखते रहे हम लेकिन नहीं सुनी किसी ने फरियाद। वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में इमरजेंसी से नदारत रहे डॉक्टर। बता दें कि इलाज सही न होने की वजह से हुई प्रसूता की जान चली गई। सिद्धार्थनगर जिले के सीएससी विभाग का ये पूरा मामला बताया जा रहा। परिजनों ने कहा, चीखते रहे हम लेकिन नहीं सुनी किसी ने फरियाद। वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में इमरजेंसी से नदारत दिखे डॉक्टर्स। अमरोहा से खबर जहां पर पानी की टंकी पर खेलते बच्चों का वीडियो हुआ वायरल। जान जोखिम में डालकर खेल रहे बच्चे, ग्राम प्रधान को किसी बड़ी घटना का इंतजार। हसनपुर के गांव करणपुर का बताया जा रहा वायरल वीडियो। जान जोखिम में डालकर पानी की टंकी पर चढ़कर खेल रहे बच्चे। पानी की टंकी में खेलते नजर आए बच्चे, वीडियो हुआ वायरल। एटा से खबर जहां पर एसआई अनिल कुमार का बीमारी के चलते हुआ निधन। बता दें कि निधौली कला थाने में थी तैनाती। एसआई अनिल कुमार का बीमारी के चलते हुआ निधन। निधौली कला में थी तैनाती, अलीगढ़ के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन। खबर से पुलिस विभाग में शोक की लहर।
एडा से खबर है, साइनल कुमार का बीमारी के चलते हुआ निधन। बिजनौर से खबर, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। गोली लगने से सिपाही और एक बदमाश घायल। घायलों को कराया गया जिला अस्पताल में भर्ती। 2 लोग फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। मंडावर थाना क्षेत्र के बालावली इलाके का पूरा मामला, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। हमीरपुर से खबर, जहां पर बस स्टैंड और जीजीआईसी कॉलेज का निरीक्षण। जिला प्रभारी मंत्री मन्नूलाल कोरी ने किया निरीक्षण। बस स्टैंड और जीजीआईसी कॉलेज का निरीक्षण किया। जिला प्रभारी मंत्री मन्नूलाल कोरी ने किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान बस स्टैंड पर कूड़े का अंबार। नाराज हुए जिला प्रभारी मंत्री मन्नूलाल कोरी। डिपो के एआरएम को प्रभारी मंत्री ने लगाई फटकार। नाराज हुए जिला प्रभारी। निरीक्षण के दौरान बस स्टैंड पर मिला कूड़े का अंबार, जिसको लेकर प्रभारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए एआरएम को फटकार भी लगाई है। नाराज हुए जिला प्रभारी मंत्री मन्नूलाल कोरी ने किया बस स्टैंड का निरीक्षण। खबर झांसी से है, जहां पर रेल आवासों के पास आउट हाउस बनाए गए हैं, जिसमें गरीब परिवार के लोग 50 वर्षों से निवास करते आ रहे हैं। उनका आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड की रेल आवास बंगलों के आधार पर पुलिस सत्यापन के बाद बने, लेकिन प्रशासन ने 4 दिन पूर्व क्वार्टर खाली करने का नोटिस चस्पा कर दिया। इतने कम समय में सर्दी के मौसम में गरीब परिवार कहां जाएंगे? वहीं कुछ परिवार बंगलों में कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इन मांगों को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन, आदित्य, कई कांग्रेसी नेता आउट हाउस में रहने वाले लोगों के साथ मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के बाद धरने पर बैठे और अपनी मांग को लेकर नारेबाजी करते रहे। सरकार का कहना यह है कि इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति बिना घर के नहीं रहेगा, और ऐसी सर्दी में जब आदमी घर के अंदर भी बिना गर्म वस्त्रों के नहीं रह पा रहा, उस समय रेलवे के लोग उन लोगों को जिनका रेलवे पे अधिकार है, जो 40-50 साल 3-3 पीढ़ी रेलवे की अधिकारियों की सेवा करते हुए इनकी गुजर गई, इनका वोटर लिस्ट में नाम है, इनका आयुष्मान कार्ड है, इनका आधार कार्ड है, और उसके बाद गुंडागिर्दी करके वहाँ रेलवे ने एक नोटिस चिपका दिया कि हमें ये एवेंडेड हैं, तो इनके आधार कार्ड, राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड, गैस का सिलेंडर जब मिले थे उस समय क्यों नहीं कहा? आज ये ठंड में कहाँ जाएंगे? यही आउट हाउस टूट रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को रहने को कुछ मिले, जगह वगैरह। कब से रह रहे हैं आप लोग? हम लोग तो बहुत सालों से रह रहे हैं, 30 साल हो रही। जी, क्या नोटिस चिपकाया गया आप लोगों को? यही कि मतलब आउट हाउस टूट जाएंगे, आप लोग को 7 दिन का समय दे रहे, खाली कर दो। अब क्या चाह रहे हैं आप? हम लोग चाह रहे हैं हम लोग को रहने को जगह दो,
नहीं तो मतलब के वो तोड़ो नहीं। 3 साल का करना 2 साल का आपका क्या नाम है? 7 हमारा नाम है जुम्मन का। वो 7 दिन का वक्त दे रहे हैं और 7 दिन के वक्त में 5 दिन खत्म हो चुके, 3 दिन बाद वो कार्रवाई करने आ जाएंगे। तो अब हम लोग उनके पास अभी मकान नहीं है, किराए के मकान ढूंढते फिर रहे, वो मिल नहीं रहे हैं। इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हमीरपुर से जहां पर गलत इलाज के चलते एक व्यक्ति की जान चली गई। राटनगर के लुधियापुरा मोहल्ला निवासी गौतम ने आरोप लगाते हुए बताया कि रविवार सुबह उनके पिता श्यामलाल को अचानक उल्टी दस्त होने लगे, जिन्हें नहर बाईपास स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल पीताम्बरा में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां कुछ देर बाद इलाज के दौरान श्यामलाल ये जो खत्म हुए हो, आपका क्या नाम है? गौतम। आपके पिताजी के नाम? जो खत्म हो गए हो आपके पिताजी, आपका क्या नाम है? अच्छा, ये जो खत्म हुए हो आपके चाचा के लड़के? चाचा। आपका क्या नाम है? गौतम। खबर कायमगंज से, जहां अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी संस्था लॉयंस क्लब कायमगंज 321 बीन एलायंस विद्या निकेतन कायमगंज में 46वें विशाल निःशुल्क क्षेत्र परीक्षण एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया। मुख्य अतिथि सांसद मुकेश राजपूत रहे। विशेष अतिथि कायमगंज के विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार के रूप में मौजूद रहे। राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य एवं लॉयंस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के चित्र का माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित करके शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में सीतापुर नेत्र चिकित्सालय के कुशल चिकित्सकों ने 500 रुपए से अधिक नेत्र रोगियों की आंखों की जांच की, जिनमें 300 नेत्र रोगियों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन हेतु चयनित किया गया है। लॉयंस क्लब का कैंप लगा है, तो इसके लिए आप आज अपने अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को, सचिव को, अध्यक्ष को, कोषाध्यक्ष को, पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि उन्होंने फरुखाबाद जनपद के अपने जो इनके नेत्र में प्रॉब्लम्स है, नेत्र सुरक्षा का जो कैंप के माध्यम से लगभग 500 लोगों का आँख का परीक्षण हुआ है और संबंधित जो भी लोग हैं ऑपरेशन के योग में उनका ऑपरेशन होगा और जो कुछ हल्की फुल्की दवा से या चश्मा से जिस तरह से ठीक होगा उनको ठीक करके मैं बधाई देता हूँ। और ये समाज सेवा का कार्य लायंस क्लब के द्वारा या कभी भी दैविक आपदा आदि हिस्सा लेंगे, इसलिए मैं पूरे अपने दिलों की गहराइयों से अपनी लोकसभा की तरफ से लोगों की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। कहता हूँ कि आगे भी जिस तरह से क्लब काम कर रहा है और आगे भी इससे और ज़्यादा बढ़ चढ़ के, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो आई कैंप के माध्यम से हो या बाढ़ के क्षेत्र में हो या अन्य किसी तरीके से कोई पशुओं का कोई किसी तरह से चाहे गौशाला हो या किसी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अपना योगदान देंगे जिससे समाज को एक मार्गदर्शन मिले। खबर फर्रुखाबाद से, जहां राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फर्रुखाबाद के तत्वाधान में एवं जनपद न्यायाधीश विनय कुमार द्वितीय के कुशल निर्देशन में जिला न्यायालय से तहसील न्यायालयों तक प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद के विभिन्न न्यायालयों, विभागों व कार्यालयों द्वारा अलग अलग मामले चिन्हित कर निस्तारित किए गए। न्यायालयों के कुल लंबित वाद 4533 में से 3999 तथा प्री लिटिगेशन के 2,76,463 मामलों में से 2,74,119 मामले निस्तारित किए गए हैं। और यह खबर आपको बता देते हैं जालौन से, जहां पर यातायात की बिगड़ी व्यवस्था से जनता परेशान है। लोगों का आना जाना भी ठप हो गया। आपको बता दें कि यातायात जागरूक खत्म होते ही जिले भर की ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ गई है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहरों या हाईवे सभी जगह यातायात की बिगड़ी व्यवस्था दिख रही है।
अभी यातायात नवंबर ख़त्म भी नहीं हुआ कि यातायात ज़िले की चौपट व्यवस्था नज़र आ रही है। हम बात कर रहे हैं जालौन के मुख्यालय उरई की। अगर यातायात की बात करी जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से जो रास्ताएं बनी हैं, जिस तरीके से रोड डाइवर्ट किए गए हैं और जिस तरीके से यातायात ट्रैफिक पुलिस लगाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब नदारत नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये सारे जो सड़कें बनी हुई हैं सक्रिय सड़कें हैं और यहाँ पर जो आए दिन लगने वाले जाम से ये पता चलता है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैफिक का जो सिग्नल बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं अभी लगातार काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस लगती है वो नदारत रहती है और यातायात को लेकर आड़े तिरछी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी रहती हैं, रोड जाम रहते हैं और लगातार जो है एक्सीडेंट ज़िले में कहीं ना कहीं होते नज़र ज़रूर आ रहे हैं, क्योंकि यातायात की व्यवस्था जो है लोगों को समझाने वाली, जो जागरूक करने वाली व्यवस्थाएं हैं वो अभी यहाँ पर पूरी नदारत है। और टीआई की बात करी जाए तो उनका कहना यह है कि हम लगातार यातायात की व्यवस्था को देखते हैं, लेकिन जो उनका कहना है वो बिल्कुल यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस अपने मटर गश्ती में लगी रहती है और जो जिस तरीके से यातायात की व्यवस्था सुचारू रूप से चलना चाहिए वो कहीं नज़र नहीं आ रही। अब देखना ही होगा आने वाले समय में इस तरीके की व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाता है, ताकि लोगों की जान जोखिम में ना हो और यातायात व्यवस्था दुरुस्त बनी रहे। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज़ जालौन। खबर अमेठी से है, जहां पर मुंशीगंज थाना क्षेत्र के मनीरामपुर ग्राम सभा के रामदयपुर गांव में घर के बाहर सो रहे अधेड़ व महिला की धारदार हथियारों से हमला कर बदमाशों ने हत्या कर दी। मरने वालों में 55 वर्षीय अधेड़ जबकि लगभग 58 वर्षीय महिला हमले से गंभीर रूप से घायल हुई। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अधेड़ के शव को कब्जे में लिया और जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाएगा, जहां से महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने तत्काल ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया है। देखिए 11/12/2023 थाना मुंशीगंज अंतर्गत एक रामदयपुर गांव में लगभग 3 बजे थाने का एक सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें उसी गांव का 2 लोग, एक राम सजीवन, एक धनराजी, इन लोगों का उम्र 55 और 58 का है, कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा बुरी तरीके से मार दिए थे। इसमें दोनों का परिवारजन लेके हॉस्पिटल पहुंचे थे। इसमें राम सजीवन को डॉक्टर ने तुरंत मृत घोषित कर दिए थे। अभी बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वो दूसरा है महिला, वो भी ज़्यादा चोट लग गई, उनको भी हायर सेंटर ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इसी बीच आपको चंदौली से खबर बता देते हैं, जहां पर डीडीयू जंक्शन के पास मालगाड़ी हुई डिरेल। गेहूं लदी मालगाड़ी हुई डिरेल। सागर से गेहूं लेकर धनबाद की तरफ जा रही थी मालगाड़ी। डिरेल की सूचना पर मचा हड़कंप। दुर्घटना राहत ट्रेन और रेलकर्मी बोगी को पटरी पर लाने में जुटे। रेल परिचालन पर डीडीयू स्टेशन के पास रेलवे ओवरब्रिज के करीब ये घटना हुई है। डीडीयू जंक्शन के पास मालगाड़ी हुई डिरेल। गेहूं लदी मालगाड़ी बोगी से पटरी से उतरी। सागर से गेहूं लेकर धनबाद की तरफ जा रही थी मालगाड़ी। डिलेरमेंट की सूचना पर मचा हड़कंप। रेल परिचालन पर नहीं पड़ा कोई प्रभाव। सागर से गेहूं लेकर धनबाद की तरफ जा रही थी मालगाड़ी।
रेल परिचालन पर नहीं पड़ा कोई प्रभाव। गेहूं लदी मालगाड़ी बोगी पटरी से उतरी। सागर से गेहूं लेकर धनबाद की तरफ जा रही थी मालगाड़ी। डेरेलमेंट की सूचना पर मचा हड़कंप। मौके पर पहुंचे रेल अधिकारी। दुर्घटना रात ट्रेन और रेलकर्मी बोगी को पटरी पर लाने में जुटे। डीडीयू स्टेशन के पास रेलवे ओवरब्रिज के करीब हुई घटना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अश्विनी मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके। अश्विनी जी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी घटना को लेकर? ये बताना चाहेंगे कि मुगल पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर जंक्शन के रेलवे यार्ड में आज सागर से गेहूं लाद करके एक मालगाड़ी जा रही थी कि यार्ड में ही एक बोगी उसकी डिरेल हो गई, जिसकी सूचना के बाद रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया और तत्काल रेल के आला अधिकारी, हालांकि डीडीयू जंक्शन के अंदर ही रेलवे यार्ड में घटना घटी तो तत्काल मौके पर रेल अधिकारी पहुंच गए और उसको दुरुस्त करने के लिए जो रेलवे की सहायता यान है वो भी पहुंच गई और उसको अब दुरुस्त कर दिया गया है और कोई ज्यादा उससे क्षति नहीं हुई, न धन जन की भी क्षति हुई है, न कोई ट्रेन बाधित हुई है। हालांकि सब सही हो गया है। इस संबंध में रेलवे अधिकारी ने भी बताया है कि जो भी प्राथमिक स्तर पर गड़बड़ी हुई है उसकी जांच की जा रही है और उस पर पूरी तरह से रेलवे प्रशासन लगा हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बता दें कि डेरेलमेंट की सूचना पर मचा हड़कंप। मौके पर पहुंचे रेल अधिकारी। खबर बांदा से, जहां पर बांदा जनपद के बबेरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत खराम साथ निवासी युवक रोटावेटर से खेत की जुताई देखने गया था। रोटावेटर में पैर रखकर ट्रैक्टर में चढ़ने का प्रयास किया। पैर फिसलने से रोटावेटर के नीचे आ गया, जिसके मौके पर मौत हो गई। चालक ने देखा तो अवाक होकर बेहोश हो गया। घटना की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव का पचरावा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नाम है आपका? जी, मेरा नाम धीरज सिंह है, ग्राम सातर से। ये घटना कैसी हुई है? शुभम है, छोटा भाई है मेरा, और ये कल खेतों में गया था थोड़ा मदद के लिए, तो रोटावेटर वहाँ पे चल रहा था तो इसका पैर फिसल गया और रोटावेटर के नीचे आ गया और ये हादसा हो गया। शुभम क्या करता है? शुभम पढ़ाई करता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, BA सेकेंड ईयर था उसका इस साल। अच्छा, इलाहाबाद से कब आया था? इलाहाबाद से 1 हफ्ते पहले आया था। कितने भाई हैं शुभम? ये 3 भाई हैं लोग, सबसे छोटा था ये। और देश की बात पे फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।